भाई बहन आपस में बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभार बहन भाई में लड़ाई भी हो जाती है। अगर लड़ाई हो भी जाए तो कभी भी अपने मम्मा पापा से झूठ मत बोलें। चिड़िया के 2 बच्चे थे, बेटी का नाम गुड़िया और बेटे का नाम था कुक्कू। बच्चों, मैं रात के लिए भोजन लेने जा रही हूँ, तब तक आप ये आम लो और दोनों बहन भाई मिलकर खा लो। मम्मा, जब आप घर से बाहर जाती हैं तो कुक्कू मुझे बहुत तंग करता है। मम्मा, मैं तंग नहीं करता, बल्कि ये चुड़ैल मुझे तंग करती है। मम्मा मम्मा देखे, भाई ने मुझे चुड़ैल कहा है। बच्चों, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। और कुक्कू बेटा, बड़ी बहन को तंग ना करना। मम्मा चिड़िया अपना रात का भोजन लेने चली जाती है। कल आम तुमने खाया था, आज ये सारा आम मैं खाऊंगा। कुक्कू भाई, याद है मम्मा ने कहा था दोनों भाई बहन मिलकर ये आम खा लेना। नहीं, ये आम मैं अकेला खाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा हिस्सा काट कर तुम्हें दे देता हूँ। कुक्कू रसोई से चाकू उठा लाता है। अच्छा ठीक है भाई, आप ये आम खा लें। गुड़िया अपने भाई के पास बैठी हुई उसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि कुक्कू उसे धक्का दे देता है और चाकू गुड़िया के पंख पर लग जाता है। गुड़िया के पंख से खून बहना शुरू हो जाता है। मेरा पंख, मेरा पंख, कुक्कू भाई आपने मेरे पंख पर चाकू मार दिया है। गुड़िया के पंख से खून बहता हुआ देखकर कुक्कू रोने लग जाता है। गुड़िया बहन, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, चाकू गलती से लग गया। गुड़िया बहन, मैं आपके पंख पर पट्टी बांध देता हूँ। कुक्कू अलमारी से अपनी मम्मा की चुनरी निकालकर उसे गुड़िया के पंख पर बांध देता है। गुड़िया रोई जा रही थी। कुक्कू अपना गुल्लक उठाकर ले आता है। गुड़िया बहन, मेरे गुल्लक के सारे पैसे आप रख लो, मगर मम्मा को न बताना, प्लीज प्लीज मेरी बहन गुड़िया। नहीं बताऊंगी, मुझे नहीं लेने पैसे तुमसे। ये आम आप खा लो, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। तुम जाओ यहाँ से, मुझसे बात ना करो। शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। गुड़िया और कुक्कू, क्या बात है, आज बहुत अच्छे बनकर बैठे हो। फिर अचानक मम्मा चिड़िया का ध्यान गुड़िया के पंख की तरफ जाता है। गुड़िया मेरी बेटी, ये क्या हुआ है? आपके पंख से खून बह रहा है। मैं गिर गई थी मम्मा। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपने भाई की तरफ देखती है। ये गिरने की चोट नहीं है, सच सच बताओ, क्या हुआ है बेटी तुम्हारे साथ? कुक्कू जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मैं गुड़िया बहन से लड़ाई कर रहा था कि चाकू गुड़िया बहन के पंख पर लग गया। मम्मा, मुझे माफ कर दे। हाय, मैं मर गई, ये तो बहुत गहरा जख्म है। गुड़िया बेटी, आप अपना पंख ऊपर करके लेट जाओ, मैं अभी कुछ करती हूँ। मम्मा चिड़िया बेचारी जल्दी जल्दी से घर से बाहर जाती है और पड़ोसी कौवों के पास जाती है। गौरी बहन, मेरी बेटी गुड़िया के पंख पर चोट लग गई है, घर में 1 रुपए भी नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। चिड़िया बहन, अगर होते तो मैं जरूर देती, मेरा विश्वास करो, घर में कुछ भी नहीं है। खून ज्यादा बह जाएगा, मेरी बेटी मर जाएगी। मम्मा चिड़िया रोती हुई वहाँ से उड़ती है और कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरे बेटी को बचा ले, मेरी बेटी मर जाएगी, उसके पंख से खून बह रहा है। खून बह जाने की वजह से गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुक्कू गुड़िया को बुला रहा था। गुड़िया बहन, मुझसे बात करो। गुड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा आपसे लड़ाई नहीं करूँगा। गुड़िया बहन, बस एक बार ठीक हो जाओ, प्लीज मेरी बहन, ठीक हो जाओ। मगर गुड़िया कोई जवाब नहीं दे रही थी। मम्मा चिड़िया कबूतर से कुछ पैसे उधार लेकर घर आती है और गुड़िया को उठाकर टोकरी में रखती है। मम्मा, बहन ठीक हो जाएगी ना?
मगर मम्मा चिड़िया चुप रहती है। घर से बाहर मत जाना, अंदर से कुंडी लगा लो। मम्मा चिड़िया डॉक्टर के पास जाती है और कुक्कू घर ही बैठकर खिड़की से अपनी मम्मा को देखने लग जाता है। डॉक्टर डॉक्टर बहन, मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे के पंख पर चोट आ गई है। ये घाव तो बहुत गहरा है, स्टिचेस लगेंगे। डॉक्टर जल्दी से इलाज शुरू करती है और गुड़िया के पंख पर स्टिचेस लगा देती है। मेरे बेटे बात क्यों नहीं कर रही? मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी गुड़िया। मम्मा चिड़िया को थोड़ी तसल्ली होती है। 1 घंटे के बाद जाकर गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। मम्मा, भाई कहाँ है? भाई को मत मारना, गलती मेरी ही थी। मेरे बेटे, मेरी गुड़िया। आप घर जा सकती हैं। अब मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती है। कुक्कू अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। गुड़िया बहन ठीक हो गई, उठाओ चाकू और दोबारा मारो, फिर मारो अपनी बहन को। नहीं मम्मा, भाई से कुछ ना कहे। अगर मैं भाई को पूरा आम दे देती तो भाई से लड़ाई ना होती। आज से मैं अपनी बहन के सारे काम किया करूँगा। मैं अपनी बहन गुड़िया का नौकर हूँ आज से। चल फिर मेरे नौकर, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कुक्कू पानी ले आता है। लो महारानी, पानी आ गया है। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और मम्मा चिड़िया कुक्कू को समझाती है कि कभी भी ऐसे दोबारा ना कर। 2 बहनों की शादी एक ही साथ हुई थी, लेकिन दोनों के नसीब अलग अलग थे। एक का पति बहुत अमीर और बड़ा कारोबारी होता है, जबकि दूसरी का पति बहुत गरीब होता है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में ये मेरा घर है। अगर मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे कई घर मैं आपको लेकर दूंगा और ढेर सारे गहने भी। पति जी, ये एसी कहाँ से चलता है? मुझे ये एसी चला दे, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी नौकरानी को मेरे पास भेज दें, मुझे चाय पीनी है। जबकि दूसरी बहन की शादी जिस घर में हुई थी वो बहुत छोटा सा लकड़ियों से बना घर था। उसका पति मजदूरी करता था। वो बहुत मेहनती और ईमानदारी से अपना काम करता था। रानो, मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ, परंतु मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर खुशी दे सकूं। मैं अब आ गई हूँ ना, पहले आप अकेले करते थे और अब मैं आपके साथ आपके काम में मदद करवाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई। चलो आज एक साथ हम नदी पर जाते हैं। ऐसे रानो चिड़िया और उसका पति नदी पर चले जाते हैं। समय गुजरता गया और एक दिन रानो की अमीर बहन टोनी उससे मिलने उसके घर आती है। अरे रानो, ये घर कैसा है तुम्हारा? ये तो बहुत पुराना घर है, तुम कैसे इस घर में रहती हो? मेरा घर पुराना जरूर है, परंतु मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मेरे पति मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरा तो यहाँ दम घुट रहा है, एसी जो नहीं है। मेरे कमरे में तो हर समय एसी चलता रहता है। रानो का पति भी घर आ जाता है। टोनी जी, आप कब आई? ये लीजिए फल खाइए, मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं नहीं खाती ऐसे सड़े गले फल, ये फल आप रानो को ही खिलाइए। मेरे पति जी मेरे लिए हर रोज ताजा ताजा फल लाते हैं, ऐसे गले सड़े फल नहीं लाते। टोनी बहन, हम गरीब पक्षी ऐसे ही फल खाते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो ना खाएं। टोनी बहन, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। और फिर रानो अपनी बहन टोनी के लिए चाय लाती है, जिसका एक ही घूंट पीकर टोनी थूक देती है। थू, ऐसी गंदी चाय, मैं तो दूध पीती हूँ, ऐसी चाय तो मेरे नौकर भी नहीं पीते। रानो बहुत सब्र वाली थी, वह अपनी बहन का किसी भी बात का गुस्सा नहीं करती और कहती है, चलो मैं भी किसी दिन आऊंगी और देखूंगी कि मेरी बहन कितनी अमीर है और कैसी चाय पीती है। नाना, तुम मेरे घर में ना ही आना, मेरे जंगल के पक्षियों को पता चल जाएगा कि मेरी बहन की शादी कितने गरीब पक्षी से हुई है। ऐसे कहते हुए टोनी वहाँ से चली जाती है। पति जी सॉरी,
मेरी बहन शुरू से ऐसी ही है, हमेशा दूसरों की बेइज्जती ही करती रहती है। रानो, मैं आपको बताना तो नहीं चाहता था, परंतु मुझे सब पता है। टोनी का पति जिस कंपनी में काम करता है वह वहाँ पर काम रिश्वत लेकर करता है और सारे गलत काम ठीक कर देता है। बस यही वजह है कि वो बहुत अमीर है। क्या आप भी मुझे ऐसा करते देखना चाहोगी? नहीं नहीं पति जी, हम जिस हाल में हैं हम ठीक हैं। कुछ ही दिन गुजरते ही टोनी का पति एक दिन ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है और उसे जेल हो जाती है। कंपनी उसका घर, उसकी सारी चीजें नीलाम कर देती है। कुछ ही लम्हों में टोनी अमीर से गरीब हो जाती है और अब उसके पास अपना घर भी ना था और ना ही खाने को कुछ। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी रो रही थी। जब उसकी गरीब बहन रानो को पता चलता है तो वो और उसका पति उसके पास आते हैं, जिन्हें देखते ही टोनी जोर जोर से रोने लग जाती है। मुझे सब बता दिया है, मेरे पति जी भी उसी कंपनी में छोटा सा काम करते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरे पति जी का सारा माल हराम की कमाई से है। मैं बेघर हो गई हूँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं आपको लेने आई हूँ, आप चले मेरे साथ। और हाँ, इतना याद रखना बहन, मेरे घर में एसी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, अब मेरी आंखें खुल गई हैं कि हराम की कमाई से ऐश करने से तो बहुत अच्छा है कि ईमानदारी की थोड़ी सी खाई जाए। ऐसे रानो टोनी को अपने साथ ले जाती है और उसका पति जेल में बैठा रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ ही रहते और साथ ही खाने की तलाश में प्रतिदिन घर से बाहर जाया करते। दोनों के दोस्ती के जंगल के बाकी पक्षियों में खूब चर्चा का विषय बनी हुई थी। अरे बहन, तुमने देखा आजकल रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया में कितनी गहरी मित्रता बनी हुई है। हाँ मिठू भाई, ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी कि वो दोनों कितने गहरे मित्र हैं। मैं तो दिन रात बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों की दोस्ती को किसी की नजर न लगे। रानो चिड़िया और लाडो चिड़िया की दोस्ती से गौरी को भी बहुत ही जल्दी थी। वे हमेशा उन दोनों को कैसे अलग किया जाए ये प्रयास करती रहती थी, लेकिन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि वे हर मुसीबत का डटकर सामना करते और उससे बाहर भी निकल आते थे। एक बार की बात है, रानो चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है, बहन मेरे मन में एक विचार आया है। क्या विचार आया है? मैं सोच रही हूँ कि छठ का त्योहार आने वाला है। कहते हैं कि जो भी छठ का व्रत करता है उसको देवी माँ वरदान देती है। तो क्या इस बार तुम व्रत रखोगी? हाँ रख रही हूँ, और अपनी दोस्ती ऐसी ही चलती रहे और किसी की नजर न लगे ऐसा वरदान भी मांगने वाली हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया छठ पूजा के त्योहार का इंतजार करने लगती है। इधर जंगल में रानो चिड़िया के व्रत रखने की बात गौरी कौवी को पता लग जाती है। अच्छा, तो ये रानो इस बार व्रत रखने की योजना बना रही है, लेकिन उसका ये व्रत सफल नहीं होगा। गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे के पास जाती है और उसको रानो चिड़िया के व्रत रखने की बात बताती है। कालू जी, इस बार वो रानो चिड़िया व्रत रखने वाली है और उसकी दोस्ती को किसी की नजर न लगे ऐसा वरदान भी मांगने वाली है, लेकिन मैं उसका ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी। क्या कालू जी, तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? साथ तो दे दूं, लेकिन हमने जितनी बार उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो हर बार न जाने कैसे बच जाते हैं और हर बार हमको शर्मिंदा होना पड़ता है उनके सामने। लेकिन इस बार जो मैंने योजना बनाई है खाली नहीं जाएगी। क्या योजना बनाई है? फिर गौरी कौवी उसके कान में योजना को बताने लगती है। गौरी कौवी की सारी बात बताते ही दोनों हंसने लगते हैं। तुमने योजना तो ठीक बनाई है, ये जरूर सफल होगी। थोड़े दिन बाद छठ पूजा का वो महापर्व आ जाता है।
और रानो चिड़िया उस दिन व्रत रखती है। रानो चिड़िया की मदद के लिए उसके और भी साथी आ जाते हैं और हंसी खुशी काम में हाथ बटाते हैं। लाडू बहन, तुम बाहर जाके थोड़े से फूल ले आओ, शाम को पूजा में देवी माँ को भेंट करने हैं। फूलों से देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। ऐसी बात है तो मैं बाहर जाकर अच्छे अच्छे सुंदर फूल ले आती हूँ, तुम तब तक अपना काम कर लो रानो। लाडू ये कहकर बाहर चली जाती है। तभी कालू उसके घर आ जाता है। कालू रानो से कहता है, बहन रानो, मैंने सुना है आज तुम व्रत में हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटा लूं, जिससे थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं कालू भैया, आप बस थोड़ा सा रसोई का काम देख लो, वहाँ देवी माँ का प्रसाद बन रहा है, आप बस उस पर ध्यान रखना। ठीक है रानो बहन, मैं रसोई में जाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा रसोई में बैठ जाता है। थोड़ी देर तक इधर उधर देखता है और फिर चुपके से रसोई की खिड़की से गौरी कौवी को अंदर बुला लेता है। गौरी जी, वो देखो, उसमें प्रसाद बन रहा है जिसे वो रानो खाएगी। तुमको जो करना है अब जल्दी करो, क्योंकि रानो इस समय यहाँ नहीं है। सुनो कालू जी, आप इस फल को कैसे भी करके रानो चिड़िया को खिला कर आओ। क्या इस फल को? गौरी जी, तुमने तो कुछ और योजना बताई थी, लेकिन अब ये क्या है? कालू जी, आप जल्दी जाओ, बाद में बताती हूँ मैं सब। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और वो फल उसको देते हुए कहता है, अरे रानो बहन, मैं भूल गया था, जब मैं यहाँ रास्ते से आ रहा था तो लाड़ो ने ये फल तुमको देने के लिए बोला था कि तुम इसको व्रत खोलने से पहले खा लो, जिससे तुम्हें शक्ति मिलेगी रानो। ठीक है, लाओ, अगर लाड़ो ने दिया है तो मैं जरूर खाऊंगी। कालू की बात पर भरोसा करके रानो चिड़िया उस फल को खाने लगती है। इधर रसोई से गौरी कौवी ये सब देख बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि उसकी योजना सफल हो जाएगी। अरे कालू, ये कैसा फल दिया है लाड़ू ने, जिससे मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है? क्या है ये? मैं बताती हूँ रानो चिड़िया, ये क्या फल है। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ये चाल तुम्हारी ही थी ना, अब मुझे समझ आया। हाँ, ये मेरी चाल थी तुझे ऊपर पहुँचाने के लिए, और तू इस योजना में फंस गई। रानो चिड़िया की ये परेशानी देखकर सब पक्षी उसके पास आते हैं। उसके दोस्त उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर गौरी और कालू सबको वहाँ रोक देते हैं। सुनो नादान पक्षियों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम्हारा भी हाल रानो जैसा कर देंगे। कालू कौवे की धमकी सुनकर वो सब डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लाडू चिड़िया आ जाती है और रानो को तड़पता देख उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? वो अब नहीं उठेगी दोस्त, क्योंकि उसको हमने अपने हाथों से व्रत का फल दे दिया है। ये कहकर कालू कौवा और गौरी कौवे जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर लाडो चिड़िया रोते हुए देवी माँ से प्रार्थना करती है, हे देवी माँ, रानो चिड़िया ने हमारी दोस्ती के लिए व्रत रखा था और उसका ये व्रत इन दोनों पापियों ने उसकी जान लेकर पूरा नहीं होने दिया। क्या माँ, हम निर्बल पक्षियों की कोई रक्षा नहीं करने वाला? क्या आप अपने भक्त को इस प्रकार मरता हुआ देख सकती हैं माँ? लाडो की ये बात सुनकर एकदम से घर हिलने लगता है और एक आवाज आती है, हे दुष्ट गौरी कौवे और कालू कौवे, तूने एक भक्त को धोखे से मारा है। उसे जबरदस्ती जहरीला फल खिलाकर तूने उसकी हत्या की है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं नहीं देवी माँ, मैंने कुछ नहीं किया। रानो को वो जहरीला फल कालू जी ने दिया था। माँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बख्श दीजिए। मैं इसके बहकावे में आ गया था। ये सारा षड्यंत्र इसी का रचाया हुआ था। अरे पापी, हमारी नजर में तुम दोनों ही दंड के भागी हो। ये कहकर आसमान से एक रोशनी आती है और दोनों चलने लगते हैं और वह जलने की वजह से चिल्लाने लगते हैं, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो जलकर भस्म हो जाते हैं।
देवी माँ अपने जादू से रानो चिड़िया को भी ठीक कर देती है और रानो चिड़िया के घर से देवी माँ चली जाती है, लेकिन उनके चरणों के चिन्ह वहाँ पर छप जाते हैं। लाडो चिड़िया रानो चिड़िया को गले से लगाती है और सारी कहानी बताती है। देवी माँ आई थी जिससे तुम्हारी जान बच गई है। देवी माँ मेरे घर आई और मैं अभागी उनके दर्शन भी ना कर पाई। कोई बात नहीं, देवी माँ के दर्शन नहीं हुए तो क्या हुआ, उनके चरण चिन्ह अब तुम्हारे घर पर ही हैं, तुम उनके ही दर्शन कर लो। रानो चिड़िया देवी माँ की पूजा करने लगती है और अपने व्रत को पूरा करती है और दोनों सुखी सुखी छठ का त्योहार मनाने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जहाँ पर सच्ची श्रद्धा से भगवान की आराधना की जाती है, वहाँ पर भगवान को खुद अपने भक्तों की रक्षा करने आना ही पड़ता है। रानो चिड़िया की ओर से आप सभी को छठ पूजा की अनेकों शुभकामनाएं। छठ मैया आप सबकी मनोकामना पूरी करे। आपका धन्यवाद।